हेलो बच्चों। तो उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज आपके लिए मैं लेके आया हूं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो बच्चों, अगर आपने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को बहुत अच्छे से कर लिया है तो आपको ट्रायंगल लॉ में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि दोनों लगभग सेम सेम ही हैं। ठीक है, थोड़ा सा फर्क है देखने में, चलो देखने में फर्क है बस। चलो मान लिया कोई दो वेक्टर्स हैं हमारे पास और वो दो वेक्टर्स किसी ट्रायंगल की दो साइड्स को बता रहे हैं। वो दो वेक्टर्स किसी ट्रायंगल की दो साइड्स को बता रहे हैं। ठीक है, तो ये कोई ट्रायंगल बनेगा जिसमें ये दो साइड्स होंगी, लेकिन ये दोनों वेक्टर्स सेम ऑर्डर में लेने हैं। कैसे लेने हैं? सेम ऑर्डर में। ऑर्डर का मतलब क्या है कि इनका रास्ता जो है वो सेम रहना, सेम डायरेक्शन में रास्ता रहना चाहिए। तो ये है ना इसका रास्ता। देखो, अगर मैं एक वेक्टर ऐसे ले लेता और दूसरा वेक्टर ऐसे ले लेता तो इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ, इसके ऊपर की तरफ, तो ये ऑर्डर सेम नहीं हो पाता, क्योंकि इसका रास्ता ये है लेकिन इसका रास्ता नीचे की तरफ, तो ये सेम ऑर्डर नहीं है। तो आपको कैसे लेने हैं दो वेक्टर बच्चों? सेम ऑर्डर में लेने हैं, और उसके बाद थर्ड साइड बनानी है जो कि क्या करेगी? इस ट्रायंगल को कंप्लीट करेगी। लेकिन वो जो थर्ड साइड आएगी वो ऑपोजिट ऑर्डर में लेनी है। देखो बच्चों, अगर मैं इन तीनों वेक्टर्स को सेम ऑर्डर में बनाऊं तो कुछ ऐसे बनेंगे, ये रास्ता यहां तक और उसके बाद ये रास्ता चलेगा, मतलब ये नीचे की तरफ आएगा तो ये सेम ऑर्डर बन जाएगा। लेकिन जो थर्ड साइड लेनी है वो ऑपोजिट ऑर्डर में लेनी है, ऐसे नहीं लेनी, ऐसे लेनी है। तो ये आपका एक ट्राइंगल बन गया। देखो बच्चों, तो अगर इस ट्राइंगल में ए और बी मेरे पास कोई दो वेक्टर्स हैं जो कि सेम ऑर्डर में है, जो दो वेक्टर सेम ऑर्डर में हैं, उन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, जो दोनों को प्लस करके आएगा, वो तीसरी साइड से आएगा जो कि अपोजिट ऑर्डर में होगा। समझ में आया? ट्रायंगल की दो साइड्स दो वेक्टर को दिखाएंगी और वो सेम ऑर्डर में होंगे, तो उन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट आएगा वो थर्ड साइड से आएगा जो कि अपोजिट ऑर्डर में होगी उन दोनों से। समझ में आया बच्चों? ये रास्ता इनका ऐसे बना तो ये इसका उल्टी तरफ को बनेगा। ये होगा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब यहां पे भी हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है बच्चों, यहां पे जो एंगल लेना है हमने वो कौन सा लेना है? वो ये वाला लेना है, बाहर वाला एंगल, ये है थीटा। अब देखो, आर का फॉर्मूला वही है बच्चों जो पैरेललोग्राम में था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, और यहां से स्क्वायर हटाओगे तो सारा अंडर रूट के अंदर आ जाएगा। इसके अलावा ए से मान लिया ये रिजल्टेंट जो वो अल्फा एंगल बना रहा है। अगर आर की डायरेक्शन देनी है तो बच्चों आर की डायरेक्शन इस अल्फा से पता चलेगी कि ये ए के साथ कितना एंगल बना रहा है। ठीक है बच्चों, अब आर की डायरेक्शन ये है। ठीक है, अब ये भी तो हो सकती है कि थोड़ा ऊपर हो, ये भी हो सकती है थोड़ा और ऊपर हो, तो वो कैसे पता चलेगा कि ये वाला एंगल कितना है? ए के साथ आर कितना एंगल बना रहा है, वही होता है अल्फा। बच्चों इसको समझने की कोशिश करना कि ये अल्फा एंगल जो वो हमको डायरेक्शन देता है। क्या देता है? डायरेक्शन देता है। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं tan अल्फा का। tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। बच्चों फॉर्मूला तो यही है। अब डिराइव करेंगे और डिराइव भी बिल्कुल सेम टू सेम करेंगे जैसे हमने पैरेललोग्राम में किया था। ठीक है बच्चों, चलो अब मैं आपको ये भी बताऊंगा ये पैरेललोग्राम ये सेम कैसे हैं। ठीक है, चलो फिलहाल ये देखो, मान लिया यहां पे मैंने एक परपेंडिकुलर गिरा दिया, 90 डिग्री का एंगल यहां पे मैंने बना दिया। ठीक है बच्चों, तो नाम दे देते हैं इसका। क्या नाम दें? चलो डी ई एफ जी, ये मैंने इनका नाम दे दिया। ठीक है बच्चों, अब देखो ट्रायंगल ई एफ जी में, ट्रायंगल ई एफ जी, ट्रायंगल ई एफ जी में अगर देखो तो साइन थीटा की वैल्यू मेरे को बताओ क्या होगी? साइन थीटा क्या होगा? ये रहा थीटा, ये रहा परपेंडिकुलर, ये रहा हाइपोटेन्यूज, तो क्या होगी? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी ईजी अपॉन बी, ईजी अपॉन बी। तो ईजी कितना आ जाएगा बच्चों आपके पास? बी साइन थीटा। ये बात तो ध्यान में रख लो बच्चों कि अब ये बी साइन थीटा बनेगा और ये बी कॉस थीटा बनेगा। चलो देखते हैं अब कैसे बनेगा वो दूसरे वाला। तो फिर से इसी ट्रायंगल में अब मेरे को कॉस थीटा निकाल के बताओ।
तो cos थीटा कितना आ जाएगा बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है एफ जी, अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है बच्चों बी है, तो एफ जी कितना आ गया आपके पास, बी कॉस थीटा आ गया। तो ये बन गया आपके पास बी कॉस थीटा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस बड़े वाले ट्राइंगल में ई जी डी, ये वाला ट्राइंगल, या डी ई जी, ये बड़े वाला ट्राइंगल, यहां पे लगानी है पाइथागोरस। तो चलो लगाओ सारे। ठीक है, इन ट्राइंगल डी ई जी, अगर मैं ट्राइंगल डी ई जी में देखूं पाइथागोरस लगाऊं तो ये 90 डिग्री एंगल, तो ये हाइपोटेन्यूज बन जाएगा, यानी आर स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी बी साइन थीटा का स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी साइन थीटा का स्क्वायर मतलब बी का भी स्क्वायर साइन का भी स्क्वायर। ठीक है, अब नीचे बेस का स्क्वायर, बेस क्या है बच्चों, डी जी है बेस, और इसमें दो चीजें, एक तो ये इतना इतना ए है और इतना इतना बी कॉस थीटा है, यानी इस पूरे का स्क्वायर करना है तो ए प्लस बी कॉस थीटा और इसका स्क्वायर, ये लगा दिया हमने पाइथागोरस, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर। तो देखो कितना आ गया, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहां पे लगाऊंगा ए प्लस बी होल स्क्वायर, और वो होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab यानी 2ab कॉस थीटा। दिख तो रहा है ना, अरे बहुत जबरदस्त। चलो अब देखो यहाँ पे आर स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चों आपके पास, ए स्क्वायर लिखा मैंने, उसके बाद यहां पे और यहां पे बी स्क्वायर कॉमन आ गया, बी स्क्वायर कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस आगे क्या है 2ab कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, अब देखो यहां पे इसको सोल्व कर दो यार, क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ही रहा प्लस बी स्क्वायर, और ये तो 1 बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये बन गया बी स्क्वायर प्लस ये कितना आ जाएगा 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा। बच्चों बिल्कुल सेम टू सेम ही है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वाला बिल्कुल सेम यार, कुछ भी अलग नहीं किया। ठीक है, अब देखो उसके बाद इसी ट्राइंगल में आप मेरे को tan अल्फा की वैल्यू निकाल के बता दो। tan अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये रहा परपेंडिकुलर यानी b साइन थीटा, और बेस क्या है, बेस है a प्लस बी कॉस थीटा, a प्लस बी कॉस थीटा। देखो बच्चों ये ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन दोनों सेम ही है यार। देखो याद करो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हमने पैरेललोग्राम बनाया था, तो देखो अगर मैं इसको ऐसे कंप्लीट करूं तो क्या ये पैरेललोग्राम ही नहीं बन गया, ये थीटा है तो ये भी कितना होगा थीटा, यही तो किया था वहां पे, याद करो ये बनाया था, इसको थीटा बनाया था और फिर सेम टू सेम ये डेरिवेशन कर दी थी। वहां पे ये भी होता था, टेल से टेल जोड़ते थे, अब वहां से ये भी तो ये भी हो जाता था, तो बस वही ट्राइंगल लॉ है दोनों सेम टू सेम है बच्चों। ठीक है, फॉर्मूला दोनों का सेम है। ठीक है, ध्यान में रखना। अब बस इतना ध्यान में रखो कि जब ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगेगा तो आपको एंगल कौन सा लेना है, बाहर वाला एंगल लेना है, बाहर वाला एंगल। ठीक है, और डेफिनेशन ध्यान में रखो। ठीक है, तो डेफिनेशन चलो मैं ट्राइंगल लॉ की लिखवा देता हूं आपको। ठीक है, नहीं तो आप बोलोगे भैया डेफिनेशन नहीं लिखवाई, कुछ बच्चे होते हैं ना भैया सब कुछ कहानी सुना दी लिखवाया नहीं आपने चलो तो देखो, इफ टू वेक्टर्स represent the two sides of triangle taken in same order, then their resultant is given by third side taken in opposite order।
तो ये रहा बच्चों ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से पता चल गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो इसको प्रैक्टिस करिए, न्यूमेरिकल्स करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट कीजिए। नया चैनल है मेक इट इजी, ठीक है, सपोर्ट करिए। आप सपोर्ट करेंगे तो हम ज़रूर बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेके आएंगे। सो थैंक यू सो मच, आई लव यू।